जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भक्त ध्रुव की कहानी सुनाने जा रहे हैं। स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद की सुरुचि में आसक्ति अधिक थी, फिर भी सुनीति बुरा नहीं मानती थी। वह अपने कर्तव्य का पालन बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम के साथ करती थी। वह उदार और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। सुरुचि और सुनीति दोनों के एक एक पुत्र था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। दोनों पुत्रों की आयु लगभग 5 या 6 वर्ष की थी। उत्तम सुरुचि के गर्भ से पैदा हुआ था, इसलिए वह उत्तानपाद को अधिक प्रिय था। संध्या का समय था। उत्तानपाद सुरुचि के राजभवन में थे। सुरुचि से मधुर वार्तालाप कर रहे थे। उत्तम उनकी गोद में था। संयोग की बात, ध्रुव भी घूमते घूमते अपने पिता के पास जा पहुंचे। उत्तम को पिता की गोद में बैठा हुआ देखकर वे भी गोद में बैठने का प्रयत्न करने लगे, पर सुरुचि ने उन्हें बैठने नहीं दिया। उसने उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। यदि तुम महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो तप द्वारा श्री हरि को प्रसन्न करके उनसे मेरे गर्भ से उत्पन्न होने का वर प्राप्त करो। मेरे गर्भ से उत्पन्न होने पर ही तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। ध्रुव माता के कटु वचन और व्यवहार से सिसा सिका कर रोने लगा, किंतु फिर भी उत्तानपाद मौन ही रहे। उन्होंने ना तो ध्रुव को सांत्वना दी, ना रानी को फटकार ही लगाई। मनुष्य जब मोह से ग्रसित हो जाता है तो उसमें उचित अनुचित का निर्णय करने का विवेक नहीं रह जाता है। पिता से भी प्यार ना पाने पर ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास गए। सुनीति ने जब रोने का कारण पूछा तो ध्रुव ने पूरी घटना कह सुनाई। सुनीति ने ध्रुव को सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, बेटा, जिस तरह मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसी तरह सुरुचि भी तुम्हारी माँ ही है। तुम उनके प्रति अपने मन में बुरे भाव मत लाना। यदि कोई मनुष्य बुरा बर्ताव करे तो भी उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए। उत्तम मनुष्य का यही लक्षण है। तुम्हारी माँ सुरुचि ने ठीक ही कहा है। तुम्हें श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए उनका तप करना चाहिए। मनुष्य के जीवन का यही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य श्री हरि के चरणों में अनुराग नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ होता है। जगत में श्री हरि के चरणों के अनुराग को छोड़कर सब कुछ मिथ्या है, असत्य है। ध्रुव को अपनी माँ के वचनों से अत्यधिक उत्साह मिला, अत्यधिक प्रेरणा मिली। वे माता पिता और संबंधियों का मोह छोड़कर वन की ओर चल दिए। उस समय उनकी आयु 5 या 6 वर्ष की थी। मार्ग में ध्रुव की भेंट श्री नारद से हुई। नारद के पूछने पर उन्होंने सब कुछ बता दिया कि वे कहाँ और क्यों जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझाते हुए कहा, राजकुमार, श्री हरि को प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम जिन हरि को प्रसन्न करना चाहते हो, उन्हें बड़े बड़े योगी भी कठिन तप करके प्रसन्न नहीं कर पाते। वन में हिंसक पशु भी रहते हैं। शीत, धूप, वर्षा का उपद्रव भी होता रहता है। तुम यह सब कैसे सहन करोगे? जाओ, घर लौट जाओ। ध्रुव ने उत्तर दिया, मुनिवर, अब मैं घर लौट कर नहीं जा सकता। जिस उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरे पैर आगे बढ़े हैं, वे अब पीछे नहीं मुड़ सकते। जो भी संकट सामने आएंगे, मैं उन्हें झेलूंगा। मैं मृत्यु की गोद में सो जाऊंगा, पर श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। देवर्षि नारद ध्रुव की दृढ़ता और उनके लगन पर प्रसन्न हो उठे। वे प्रसन्न मुद्रा में बोले, राजकुमार, मैं तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारे प्रेम पर प्रसन्न हूँ। तुम अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। जिस मनुष्य के मन में लगन होती है, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। यमुना के किनारे एक पवित्र वन है, मधुवन। उसमें जाकर तप करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। अवश्य श्री हरि प्रकट होकर तुम पर कृपा दृष्टि करेंगे। नारद द्वारा उत्साहित किए जाने पर ध्रुव मधुवन में जाकर तप करने लगे। उधर देवर्षि नारद घूमते हुए उत्तानपाद की सेवा में उपस्थित हुए। उत्तानपाद ध्रुव के घर से चले जाने पर बहुत उदास थे। देवर्षि नारद ने उत्तानपाद को उदास देखकर उनसे पूछा, राजन, आप बहुत दुखी और उदास दिखाई पड़ रहे हैं। क्या मैं आपका दुख और आपकी उदासीनता का कारण जान सकता हूँ? उत्तानपाद ने उत्तर दिया, महर्षि, छोटी उम्र का पुत्र ध्रुव दुखी होकर वन में चला गया। मैं उसे रोक नहीं सका। वह ना जाने कहाँ है, जीवित है भी या नहीं। मेरा मन रात दिन उसके लिए आकुल रहता है। देवर्षि नारद ने उत्तानपाद को ढांढस बंधाते हुए कहा, राजन, आपको अपने पुत्र ध्रुव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्रुव परम तेजस्वी और परम प्रतापी है। वह मधुवन में श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है। उसके सामने श्री हरि प्रकट होंगे और उस पर कृपा दृष्टि करेंगे। ध्रुव लौटकर आपके पास आएगा। भगवान से वरदान प्राप्त करने के कारण तो वह धन्य बन ही जाएगा, आपको भी धन्य बना देगा। देवर्षि नारद उत्तानपाद को आश्वस्त करके चले गए। उधर ध्रुव मधुवन में शीत, धूप, वर्षा
आदि कष्टों को सहन करते हुए तप करने लगे। आंधियां चलती थी, बिजली कड़कती थी, वृष्टि होती थी, सिंह गरजते थे, पर ध्रुव का ध्यान भंग नहीं होता था। वे अपनी सांसें रोककर भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहते थे। ध्रुव की सांस रोके जाने पर हवा की गति बंद हो गई। देवताओं और प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई मालूम होने लगी। देवता व्याकुल होकर उन्होंने श्री हरि की सेवा में उपस्थित होकर पुकार की। श्री हरि ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, देवताओं, व्याकुल ना हो। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने प्राणायाम द्वारा अपनी सांस को रोककर अपने चित्त को मेरे चरणों में लगा रखा है। मैं शीघ्र ही उसे दर्शन देकर कृतकृत्य करूंगा, फिर हवा चलने लगेगी, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। श्री हरि देवताओं को धीरज बंधाकर गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के पास गए। ध्रुव ने आंखें खोलकर देखा तो श्री हरि उनके सामने उसी रूप में खड़े थे जिस रूप में ध्रुव उन्हें अपने ध्यान में देख रहे थे। ध्रुव ने खड़े होकर श्री हरि को प्रणाम किया। उनके मन में इतना आनंद पैदा हुआ कि उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे सब कुछ बोलना चाहते थे, श्री हरि की प्रार्थना करना चाहते थे, पर कर नहीं पा रहे थे। वे मूक से बन गए थे। श्री हरि ने ध्रुव की व्यवस्था देखकर उनके कंठ से अपने शंख को छुआ दिया। वाणी की धारा फूट उठी। ध्रुव विनत होकर श्री हरि की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप जगत के पालक हो, मेरा भी पालन कीजिए। हे प्रभु, आप दीनों के बंधु हैं, मैं सबसे बड़ा दीन हूँ, मेरे भी बंधु बनकर मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु, आप अशरण शरण हैं, मुझे भी अपनी शरण में लीजिए। हे प्रभु, आप भव भय हरण हैं, मेरे भी सांसारिक भय दूर कीजिए। हे प्रभु, आप भय तापहारी हैं, मेरे भी पापों को दूर कीजिए। ध्रुव की प्रार्थना सुनकर श्री हरि प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में कहा, ध्रुव, तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना वह ध्रुव लोक दे रहा हूं जहां सप्त ऋषियों की भी पहुंच नहीं होती है। जाओ, घर लौट जाओ। बहुत दिनों तक राज्य करने के पश्चात मेरे लोक में जाकर बसो। युगों युगों तक धरती पर तुम्हारे यश का गान होता रहेगा। भगवान श्रीहरि ध्रुव को वरदान देकर चले गए। श्रीहरि के दर्शन से ध्रुव आनंदित तो हुए, किंतु उनके मन में इस बात का बड़ा दुख रहा कि वे भगवान से पृथक हो गए। वे क्यों नहीं भगवान में समाविष्ट हो गए? उन्हें बहुत दिनों तक राज्य करना पड़ेगा, भगवान से पृथक रहना पड़ेगा। आह, यह क्या हुआ? सागर के तट पर पहुंचकर भी मैं प्यासा का प्यासा रह गया। पर अब क्या हो सकता था? ध्रुव मधुवन से अपने घर की ओर चल पड़े। जब वे नगर के पास पहुंचे तो उनके आने का समाचार उत्तानपाद के कानों में पड़ा। पहले तो उत्तानपाद को विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब देवर्षि नारद के कथन का स्मरण हुआ तो हृदय में आनंद का सागर उमड़ पड़ा। वो रानियों, स्वजनों और पुरजनों साथ ध्रुव के स्वागत के लिए चल पड़े। उत्तानपाद ध्रुव को देखकर रथ से नीचे उतर पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर ध्रुव को अपने गले से लगा लिया। ध्रुव माताओं से श्रद्धा पूर्वक मिले। पुरजनों ने उनकी जय जयकार की। स्वजनों ने उनसे मिलकर प्रसन्नता प्रकट की। ध्रुव नगर में गए और आनंद पूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। उत्तानपाद ने उचित समय पर ध्रुव का राज्याभिषेक किया। वह ध्रुव को राज सिंहासन में बिठाकर तप करने के लिए वन पे चले गए। ध्रुव ने बहुत दिनों तक राज्य किया। उनके दो पुत्र थे, कल्प और वत्सर। उनके दोनों पुत्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी थे। एक बार ध्रुव का भाई उत्तम अपनी माता के साथ आखेट के लिए हिमालय के अंचल में गया। एक यक्ष ने उत्तम और उनकी मां को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। ध्रुव को जब यह समाचार मिला तो वे बड़े दुखी हुए। वे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों के देश में जा पहुंचे। यक्षों को जब ध्रुव के आक्रमण का पता चला तो उन्होंने बहुत बड़ी सेना के साथ ध्रुव को चारों ओर से घेर लिया। ध्रुव और यक्षों की सेना में तुमुल युद्ध हुआ। यक्षों की सेना ने प्रबल पराक्रम दिखाया, किंतु ध्रुव के शौर्य के सामने उनकी एक न चली। यक्षों की सेना में भगदड़ मच गई। ध्रुव ने समझा यक्षों की सेना पराजित होकर भाग गई, किंतु ऐसा नहीं हुआ। यक्ष अपनी सेना का संहार होते देखकर छिप गए और अपनी माया की शक्ति से ध्रुव को पराजित करने का प्रयत्न करने लगे। यक्षों की माया से कभी तो सघन अंधकार हो जाता, तो कभी आकाश से अग्निवर्षा होने लगती थी, कभी प्रचंड आंधी चलने लगती, तो कभी वृष्टि होने लगती थी, कभी रक्त की वृष्टि होने लगती, तो कभी हड्डियों की वर्षा होने लगती थी, कभी आकाश भयानक स्वर से गूंज उठता, तो कभी चारों ओर सन्नाटा छा जाता। यद्यपि ध्रुव यक्षों की माया को नष्ट करते जा रहे थे, किंतु यह बात सत्य तो थी ही कि यक्षों की माया ने उन्हें व्याकुल कर दिया था। ध्रुव को व्याकुल देखकर ऋषि और मुनि चिंतित हो उठे। उन्होंने ध्रुव से कहा, ध्रुव, आप पर श्री हरि की कृपा है, यक्षों की माया के विनाश के लिए आप उनका स्मरण करें। ध्रुव ने यक्षों की माया के विनाश के लिए नारायण अस्त्र के संधान का निश्चय किया। ज्यों ही उन्होंने अस्त्र को हाथ में लिया, त्यों ही उनके पितामह यानी उनके बाबा स्वयंभुव मनु मध्य आकाश में प्रकट हो उठे। उन्होंने ध्रुव को पुकार कर कहा, बेटा ध्रुव, ऐसा मत करो।
यदि तुम नारायण अस्त्र का प्रयोग करोगे तो समस्त यक्षों का विनाश हो जाएगा। क्रोध करना ठीक नहीं है। शत्रु के साथ भी दया और क्षमा का बर्ताव करना चाहिए। मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु उसके कर्म के अनुसार ही होती है। उत्तम और उसकी माँ की मृत्यु किसी यक्ष के द्वारा नहीं बल्कि उनके कर्मों के कारण हुई है। तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है कि तुम क्रोध में आकर समस्त यक्षों का विनाश करो। पितामह के कथन का प्रभाव ध्रुव के हृदय पर पड़ा। उन्होंने अपने पितामह के समक्ष सिर झुका लिया। वे क्रोध करना छोड़कर अपने निवास पर चले गए। ध्रुव की सज्जनता और उनके त्याग पर यक्षों के राजा कुबेर मोहित हो गए। उन्होंने ध्रुव के सामने प्रकट होकर कहा, महाराज ध्रुव, आप धन्य हैं। आपने शक्ति रखते हुए भी यक्षों का विनाश न करके मेरे मन को मोहित कर लिया है। आप मुझसे जो भी वर चाहें मांग सकते हैं। ध्रुव ने विनीत वाणी से कहा, यक्षाधिपति, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे श्रीहरि का अनुराग मेरे हृदय में बराबर बना रहे, मैं उन्हें कभी भी भूल ना सकूं। कुबेर तथास्तु कहकर अपने लोक में चले गए। ध्रुव राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करने लगे। जब राज्य करते हुए बहुत दिन बीत गए तो एक दिन श्रीहरि के दूत विमान लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। दूतों ने ध्रुव से निवेदन किया, महाराज ध्रुव, आपको भगवान श्रीहरि ने स्मरण किया है। अब आप पृथ्वी छोड़कर श्री हरिलोक में चले, हम आपको लेने आए हैं। ध्रुव प्रसन्न हो उठे। वे पुरजनों और परिजनों से मिलकर विमान पर जा बैठे। विमान उन्हें लेकर उड़ चला। विमान जब कुछ दूर तक गया तो ध्रुव को अपनी माँ सुनीति की याद आई। उन्होंने श्री हरि के दूतों से कहा, देवदूतों, विमान को पुनः धरती पर ले चलो। मैं अपनी माँ के बिना श्री हरि के लोक में नहीं जाना चाहता। देवदूतों ने उत्तर दिया, महाराज, आप चिंतित ना हो, आपके माँ का विमान आपके विमान के आगे आगे चल रहा है। ध्रुव हर्षित होकर श्री हरि लोक में चले गए। श्री हरि ने उन्हें ध्रुव लोक में रहने की अनुमति दी। ध्रुव आज भी ध्रुव लोक में रहते हैं। जो लोग सच्चे हृदय से श्री हरि के चरणों में अनुराग करते हैं और उन्हीं को अपना सर्वस्व मानते हैं, उन्हें ध्रुव की भांति ही सुख और शांति तो मिलती ही है, अमर पद भी प्राप्त होता है। तो ये थी ध्रुव की कथा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि, जय श्री हरि।